मैं बिग बॉस में जब गया था तो मैं यही सोच करके गया था कि ये रियलिटी शो है ना, आपको एक अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी है। सी हम लोग बहुत कॉमन बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं भाई, हम लोग को टीवी देख, मैं आप दोनों को देखता था टीवी में, सो यू नो लाइक आज ये पॉडकास्ट दे रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत नई चीजें थी उस टाइम जब मैं शो में गया था। मैंने आप दोनों को जब शो में देखा था, ब्रो मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है आपकी, भारती जी एंड हर्ष भाई। सो मेरे लिए एक परसेप्शन था कि जैसे आप हो आपको वैसे ही दिखाना है, राइट। मैं वो कैमरे के लिए कुछ नहीं कर सकता था उस शो के अंदर कि भाई फेक रो दिया, फेक गुस्सा कर दिया, फेक लड़ाई कर दी, क्योंकि कभी टीवी करा ही नहीं था जिंदगी में। एक अपॉर्चुनिटी मिली, अब तक यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई टीवी पे आना है, तो मैंने कहा भाई ये तो अच्छा डिसीजन है जिंदगी का। जब शो के स्टार्टिंग का हफ्ता गया, मैंने कहा यार क्या मजा आ रहा है, इतने सारे कैमरेज हैं, मम्मा बहुत प्राउड होगी टीवी में देख करके। बट आते आते मिड में ऐसी चीज हो गई थी, मैंने कहा यार क्यों ही ये डिसीजन ले लिया बिग बॉस में आने का। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा लोग प्यार कर रहे थे, कमा रहा था, बट फिर एक पॉइंट आ गया था, मैंने कहा भाई अब ना हो पा रहा जिंदगी में कि इतनी सारी चीजें झेल ली थी। फिर जब शो के बाहर निकला, उसके बाद जो प्यार पहले यहाँ मिल रहा था वो प्यार अब यहाँ से और इससे भी बाहर से। प्यार तो बहुत करते हैं, हमें भी बहुत प्यार हो गया था अनुराग से जब हमने बिग बॉस देखा था। और मेरे को ये एकदम सादा आम इंसान है, सच में ये आम इंसान है, क्योंकि हम जो जितने भी यूट्यूबर हैं, अब तो मैं भी यूट्यूबर हूँ, हम बड़े आम इंसान होते तो हमें सच दिखाने की बहुत आदत होती। लेकिन बीच में जब ये बड़ा परेशान हो गया, एकदम घर की याद आ रही, तो हम बड़े सैड हो गए थे यार। और हमारे लिए बस इतना ही होता है कि कोई बंदा गलत थॉट में डिमोटिवेट ना हो जाए। बिल्कुल। सो बहुत सारे सच शो से निकलने के बाद मैंने लोगों को बताए थे कि ऐसे सब मेरे साथ हुआ। आपको वो दिन याद है जब आप दिवाली बैश में आए थे और आपने मेरी मम्मी की वीडियो के लिए कितना रिक्वेस्ट करा था। बहुत सारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा बट उस टाइम पर सबसे पहले मेरी वीडियो दिखाई गई थी। स्टार्टिंग में को बोला गया था कि आप ये टास्क करो, नाचने वाला टास्क हुआ था जिसमें मैं नाचा था। अच्छा, बोला भी गया था आपको? बोला भी गया था कि आप नाच के दिखाओ। और वो मेरे को डांसर नहीं आता, मैं डांसर नहीं हूँ, तो मेरे को जो हाथ पैर फेंकने आए इंटरनेट पे मैंने वो कर दिया उस शो में। मेरे को बस ये था कि उस पॉइंट पर मेरी मम्मी की वीडियो दिखा दो यार। मैं बहुत परेशान हो रखा था उस शो के अंदर। एंड आई रिमेम्बर बोथ ऑफ यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट करा। सबकी वीडियो आ रही थी और अनुराग के मेरे को ऐसे हो रहा था कि हाँ भी इसकी वीडियो है, हमें बताया गया, इसकी क्यों नहीं दिखा रहे। वो देख रहे थे कि एंड में वो रह गया। और फिर मैंने ना बोल भी दिया, मैंने बोला अनुराग की वीडियो, लेकिन तब भी प्ले नहीं हुई क्योंकि वो फ्लो में एंड में ही प्ले करनी थी। और वो तरसा रहे थे उस चीज को लेकर के, और वो चीज मैं वो तरसना प्यार बन गया लोगों को। बिल्कुल, मतलब जितना मेरे को तरसाया गया, परेशान किया गया, आज वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ वो चीज फेस करी है उस मोमेंट पे। आई रिमेम्बर भारती जी, आपने एक चीज बोला था कि दिखा दो यार अब इसकी वीडियो, अब नहीं हो पा रहा। बोला दिखा दो यार इसकी वीडियो, क्योंकि मैं रोने लग गई थी, मेरे को बहुत हो गए थे हम सबके इमोशनल वीडियो थे। किसी का बच्चा आ रहा था, किसकी मम्मी, ऐसा हो रहा था कि अभी दिखा दो यार। एंड पता है मेरे से क्या झूठ बोला गया था? सबसे मेरे को उस दिन भी 2 झूठ बोले गए थे। पहला झूठ ये बोला कि आपके मम्मी ने वीडियो भेजी नहीं। जब सलमान सर अंदर आए थे ना, सलमान सर ने पहला मेरे को बोला अंदर आते ही कि भाई आपकी वीडियो नहीं आई है और आपके घर वालों ने वीडियो भेजी नहीं। तो सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल था उस पॉइंट पर ये सुनना कि मेरे मम्मी ने क्यों नहीं वीडियो भेजी। उससे उस पॉइंट तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे घर वाले शो पर भी नहीं आए। ये बात की बात है जब मेरे को बाद में बताया गया कि आपके घर वाले शो पर नहीं आए, बट उस पॉइंट पर मेरे से ये झूठ बोला गया कि आपकी मम्मी ने आपके लिए वीडियो भेजी ही नहीं। पहला झूठ ये। फिर इतना जब कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था मैं उन लोगों से कि मेरी वीडियो दिखा दो, मेरी मम्मी की वीडियो दिखा दो। उसके बाद दूसरा झूठ जो उन्होंने बोला वो ये था कि आपकी वीडियो भेजी बट करप्ट हो गई। यू रिमेंबर, आपने मेरे को एक चीज बोली थी उस पॉइंट पर कि अनुराग शो वाले बोल रहे हैं कि आपकी जो वीडियो आई है वो करप्ट हो गई है। जब ये कह रहे थे कि अरे अनुराग की चला, तो उन्होंने कहा क्योंकि मैंने आंखों में देखा और मेरे को लगा कि चला दो यार। मैं कहा दे देना वीडियो, चला ना, सबकी तो चला रहा है, उसकी भी चला दे। नहीं सर, करप्ट हो गई है। मैं भी चुप हो गया। बहुत दुख लग रहा था उस पॉइंट पर। मैं बस सिंक इन होता जा रहा था उस बेंच पे बैठ करके कि यार प्लीज कुछ भी करके, बस मेरे को नंगा होने के लिए भी बोलते ना उस टाइम पे, मैं वो भी हो जाता। बस मुझे अपनी मम्मी की शक्ल देखनी थी उस पॉइंट पर। आप इतना अपनी फैमिली के लिए तरस जाते हैं। हम लोग तरसते सब लोग हैं बट वो तरसाते स्पेसिफिक लोगों के लिए। आपको याद है विक्की और अंकिता की मम्मी को बुलाया था उस शो पर? हाँ विक्की, हाँ विक्की, मैंने देखा वो बाहर आकर के उनकी मम्मी आई थी दोनों की। तो हमें घर में किसी को बताया नहीं गया था कि ऐसा कुछ है। एंड एक्टिविटी जोन में उनकी मम्मियों की आवाज आ रही थी, तो मैं बस बाहर बैठ करके सुन रहा था। ये सोच रहा था कि यार अब ये बोलेंगे कि अनुराग अब आप भी कन्फेशन रूम में और अब आप भी अपनी मम्मी से बात कर सकते हो। मैं शायद ये दिखाया नहीं गया शो में, बट मैं इतना हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता रहा उन लोगों से कि बिग बॉस बस एक बारी मेरे को ये बता दो कि मेरे घर वाले ठीक है, मेरी मम्मी से बात करा दो। मैं रोया हूँ, लिटरली हाथ जोड़े हैं मैंने बिग बॉस के सामने कि बिग बॉस प्लीज एक बारी मेरी बस घर वालों से बात करा दो, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया था।
एंड जब वो हाफ इन्फॉर्मेशन वाला सीन हुआ था, आपको याद होगा कि बिग बॉस ने बोला कि आपके घर वालों को शो पर बुलाया था बट आपके घर वाले शो पर आए ही नहीं। मैंने हमेशा एक चीज बोली कि मैं इस पूरी दुनिया के लिए गलत हो सकता हूँ बट मैं अपने माँ बाप के लिए गलत नहीं हो सकता। एक माँ बाप जानते हैं कि उनका बेटा कितना भी गलत हो जाए ना, बट वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितना ही गलत हो। तो मेरे दिमाग में वो थॉट प्रोसेस चल रहा था भारती उस दिन की, यार क्यों नहीं आए, मतलब मेरे माँ बाप कैसे छोड़ सकते हैं मुझे। तो ये हाफ इन्फॉर्मेशन मेरे को दी गई, बट रियलिटी जब मैं शो से बाहर आया मुझे तब पता लगा कि बिग बॉस ने कभी मेरे घर वालों को कॉन्टैक्ट ही नहीं करा था। और ये बात बोली थी कि आप आओ सलमान खान से आप क्वेश्चन करो कि आप अनुराग के अगेंस्ट क्यों। तो मेरे को भी अंदर एक झूठ बोला गया, मेरी फैमिली को भी एक झूठ बोला गया, बट उस पॉइंट पर मीडिया का मैं बहुत बड़ा सपोर्ट देना चाहूँगा। मीडिया ने मेरी फैमिली को रीच आउट करा, वो कॉल रिकॉर्डिंग थी भाई के पास कि उनकी एक्चुअली क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी। एंड उसके बाद पता लगा कि बिग बॉस ने मेरे से भी घर में अंदर झूठ बोला कि आपके घर वाले आए नहीं, और बाहर मेरे घर वालों को कभी बुलाया ही नहीं गया था। और आपने जब बोला कि प्लीज़ बता दो मेरे घर वालों के ठीक तो है, क्योंकि यही चिंता होती है, शो हार जीत तो चलता रहता है, क्या घर में सब ठीक है, वो भी नहीं जवाब देते। मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा था ना कि बिग बॉस बस इतना बता दो कि बात भी मत करो, बस इतना बता दो कि क्या मेरे मम्मी पापा ठीक है बाहर, तो बिग बॉस ने मना कर दिया कि नहीं हम ये चीज़ नहीं बता सकते। मेरे को ऐसा फील हुआ उस टाइम कि यार बताया नहीं शो के अंदर कभी। मेरे मॉम डैड बहुत मेडिकल इश्यूज से गए हैं। मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था 2 बारी लाइफ में, और मैं उस टाइम दुबई में था। तो मेरे घर वालों ने मुझे इसलिए नहीं बताया उस पॉइंट पर क्योंकि उन्हें लगता था कि हम अनुराग को बताएंगे तो अनुराग काम करने गए, अभी अपने पीक पर है करियर के, और अगर हम इसे बुलाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा यार कि मुझे अब काम पे ध्यान नहीं देना। तो मेरे दिमाग में उस थॉट के बाद जब ये बोला कि तेरे घर वाले नहीं आए, तो मेरा सबसे पहला थॉट ये था कि क्या मेरे माँ बाप मतलब जिंदा भी हैं, कि कुछ हो तो नहीं गया, शायद इस वजह से ना आए हो मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता है मेरे माँ बाप ने मेरा हमेशा साथ दिया है। बट उस पॉइंट पर क्या क्या नहीं सोचा मैंने उस रात को। हाँ यार, और वो उस घर में आपको सिर्फ बुरे ख्याल आते हैं, सब बुरे, मतलब आप कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। उस रात को ना मैं बाथरूम में जाकर के 3 घंटे रोया हूँ कि भाई बस मैं नीचे बैठा हुआ था बाथरूम में, और मैं बस ऐसा हाथ जोड़ करके बस ये बोल रहा था कि महादेव जी मेरे घर वालों को सही रखना, अच्छा रखना, मॉम डैड सही हो। मेरी मम्मा का मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। मेरी मम्मा का ना ऊपर वाले जॉ में एक बार इन्फेक्शन हो गया था, एंड उसके बाद मम्मा का पूरा जॉ रिप्लेस हुआ है, ऊपर के जितने भी दांत हैं ना वो सारे रिप्लेस हुए थे। मैं उस टाइम उड़ीसा राइड पर था। मेरी मम्मी ने पापा ने मेरे को वो चीज़ बताई नहीं कि इतना सब कुछ हो गया, क्योंकि वो मैंने वही बोला ना, उनको लगता था कि हमारा लड़का राइड पर गया, काम पर गया, बाइक चला रहा है, बाइक चलाते हुए कोई टेंशन हो गई तो कहीं इधर उधर कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, हो जाए। तो वो चाहते थे कि बस मेरा बेटा बाहर है, वो काम पे फोकस है और वो मेंटली स्ट्रेस्ड आउट ना हो। तो जब बिग बॉस ने बोला ना कि आपके घर वाले नहीं, मना कर दिया इस शो में आने से, मैंने क्या क्या नहीं सोचा है कि मेरी मम्मी कैसी होंगी, पापा कैसे होंगे, मेरा भाई कैसे होंगे। एक कंटेस्टेंट ने मेरे पास आकर के ये चीज़ बोली कि जो दिवाली वाला वीडियो था ना उसमें तेरा भाई नहीं दिखाया गया, तो क्या पता तेरे भाई के साथ कुछ ना हो गया हो। कोई ऐसा कैसे बोल सकता है यार। बहुत कुछ हुआ है जो वो सुनने सही कहा यार। वो सुनने के बाद अभी मेरे भी ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि यार मैं ये सुन लेता अपने परिवार के बारे में, तो दीवार क्या कर ले आदमी। मतलब उसके बाद जब ये चीजें हो रही थी मेरे साथ, तो उसके नेक्स्ट दिन ये स्टेटमेंट मैंने बोली थी। तब मैंने कोई घमंड में ये स्टेटमेंट नहीं बोली थी कि भाड़ में गया बिग बॉस, भाड़ में गया शो। जब ये चीजें हो गई तो मैंने अगले दिन ये स्टेटमेंट बोली थी। मैंने कहा भाड़ में गया शो, भाड़ में गया प्लेटफॉर्म, मेरे लिए मेरे खुद मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे माँ बाप इंपॉर्टेंट है, मेरे लोग इंपॉर्टेंट है, एंड मैं शो को छोड़ करके जा रहा हूँ। और उसका नैरेटिव ये सेट कर दिया गया कि मैंने वो चीज घमंड में बोली थी। इतनी सारी चीजें सुनने के बाद अगर आप भी होते ना शो में, तो आप भी ये बोलते कि यार अब नहीं करना है शो, अब मुझे बस मैं बोल रहा था बिग बॉस, बस मुझे बाहर निकल के ना एक पहला कॉल दे देना। मैं उस एक कॉल के लिए 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था कि बस मैं अपनी माँ की आवाज़ सुन लूँ, वो ये मेरे को बोले अनु मैं ठीक हूँ, पापा ठीक है। मैं जब शो से बाहर निकला ना, तो 2 दिन इन लोगों ने मुझे होटल में रखा, तब भी मुझे मेरी फैमिली से बात नहीं करने दी। नॉर्मली एक दिन में इंटरव्यूज हो जाते हैं, बट 2 दिन तक मैं उस होटल में अकेले बैठा रहा। मुझे कुछ नहीं पता था कि बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मेरे इंटरव्यूज भी लेट कराए गए, और 2 दिन तक मैं तब शो से बाहर निकलने के बाद भी भारती जी, हर्ष भाई, मैं बस उन्हें यही रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज एक बारी मेरे को बस इतना बता दो कि मेरे घर वाले ठीक हैं। उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग ये प्रोटोकॉल के खिलाफ हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, ये शो इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, बट एक इंसानियत के नाते मैं इतना मुश्किल से समेट रहा था ना, मैं कैसे कर सकता था। बट भाई एक बात बताओ, एलिमिनेट होने के बाद भी आपको फोन नहीं मिला? एलिमिनेट होने के बाद भी मुझे 2 दिन तक फोन नहीं दिया गया। मेरे घर वालों की एक इंफॉर्मेशन नहीं मुझे बताई गई।
तो सोचो मैं एलिमिनेट होने के बाद भी कितना कुछ कहाँ सफर रखते करके, हैं, कैसे रखते हैं? मतलब होटल में रखते हैं लोग। तो ये बोलते हैं कि जब तक इंटरव्यूज नहीं होंगे तब तक हम लोग नहीं करवाएंगे। तो 2 दिन तक मैं उस होटल में अकेले रहूं, अकेले। साथ में रहता है कोई? उनका प्रोडक्शन का बंदा रहता है, वो ध्यान रखते हैं कि कहीं भाग भूग ना जाए, है ना। ये चीज मैंने शायद अभी तक बिल्कुल भी नहीं बोली होगी, बट मैंने इतने लोग कमा रखे थे ना। एक लड़का आया था वेटर, वो मेरे को जानता था, तो वो खाना देने अंदर आया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे माँ बाप ठीक हैं? तो उसने बोला बाबू भैया बाहर सब कुछ अच्छा है। बात मैंने कहीं लीक नहीं करी है इससे पहले, बट उसने मेरे को बोला बाबू भैया आपके माँ बाप सही हैं, सब कुछ सही है। वो पॉइंट को सुन करके ना मैं दूसरे दिन रात को अच्छे से सोया हूँ। तो मैंने बोला ना कि मैंने लोग कमाए और कुछ नहीं करा है इस दुनिया में। पता नहीं किया अनुराग कि क्यों ऐसा किया आपके साथ? इतना ज्यादा तो मैंने आप ही के साथ सुना हुआ है, क्यों? कोई रीजन कुछ? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पता है भारती जी, होता सबके साथ है इस इंडस्ट्री में, बट लोगों को कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर हम लोग बोलेंगे ना तो हमें फ्यूचर में काम नहीं मिलेगा। अगर हम इस इंडस्ट्री के खिलाफ ही बोलेंगे, इस इंडस्ट्री की सच्चाई हम लोग सामने रखेंगे, तो उन्हें लगता है यार हमें अगले दिन कोई कास्ट नहीं करेगा, पिक्चर नहीं मिलेगा, मूवीज नहीं मिलेगा। बट मैं वो इंसान नहीं था जिसको किसी ने बनाया था। मुझे मेरे लोगों ने बनाया था, और मुझे पता था कि मेरी दुनिया बहुत अलग है इस प्लेटफॉर्म से। मेरी दुनिया वो यूट्यूब वाली दुनिया है मेरे पास। तो जिन लोगों ने मुझे बनाया था ना, मुझे पता था कहीं ना कहीं मैं उनके पास वापस चला जाऊंगा, एंड भले आज मैं थोड़ा सा लो हूं, बट वो इतना सपोर्ट करेंगे कि मैं वापस से खड़ा हूंगा। तो मैं जब शो से बाहर आया तो मुझे पता था कि मुझे वो सच रखना है सबके सामने। बहुत सारी चीजें ऐसे जो लोग नहीं बोलते, बट यही सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। या इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है बस आप कितना टूट सकते हो, आपका कितना मजाक बन सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ जाएंगी इस प्लेटफॉर्म पे। बस उन्हें एक ही चीज से मतलब है कि ये शो चलना चाहिए। वो इंसान बाद में आकर के सुसाइड कर लेगा। मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना, जो डोर कबर्ड होता है ना, तो यहाँ पर ना उसका वो रखा हुआ था, लॉकर वाला सेफ। तो मैं जब पागल हो गया था 2 दिन और बैठ करके किसी से बात नहीं हुई थी, तो मैं उस कबर्ड में गया, और उस कबर्ड में ना मैं ऐसे बैठ करके बस सोच रहा था कि यार ये सब कुछ खत्म हो जाए जल्दी से। और मैंने वो कबर्ड बंद कर लिया था। तो जब खोलता हूँ ना तो लाइट खुलती थी उसकी कबर्ड की, और पूरे होटल के रूम से बैठ करके मैं उस कबर्ड में ना ऐसे बैठा हुआ था, ये सोच रहा था कि बस क्या ही चल रहा है बाहर दुनिया में, और बस चाहता था कि यार सब कुछ खत्म हो जाए। मैं उस कबर्ड में ऐसे बैठ करके कोने में बैठा रहा आधा 1 घंटा। मैंने बहुत सारी चीजें सोची। तो मैं उस मेंटल ट्रॉमा में था कि मैं बस ये चाहता था कि मैं किसी से मिलूं ना, किसी को देखूं ना, बस मैं अपने माँ बाप के पास चले जाऊं। हमारे LOL पॉडकास्ट के क्लिप देखने के लिए हमारा LOL पॉडकास्ट क्लिप वाला चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें भारती टीवी।